मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बजट घोषित किया है, जहां बजट पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मोहन सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए इस बजट को समाचार की सुर्खियों के लायक भी नहीं बताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बजट पर बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि वित्त मंत्री जी इसे युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, दलित, पिछड़ों सहित हर वर्ग का बजट बता रहे हैं। आपने बजट में स्किल डेवलपमेंट की बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट से मध्य प्रदेश में कितने युवाओं को नौकरी मिली? पीएससी के छात्र अगर धरने पर बैठ रहे हैं तो उनके लिए आपने क्या द्वार खोले? कैसा है? देखिए, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं का बजट है, हर वर्ग का बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों की बात करें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में युवाओं को आप स्किल डेवलपमेंट की आपने बजट में बात करी, लेकिन कितनों को नौकरी मिली? कितने स्किल डेवलपमेंट में ITI से पास हुआ है और कितनों को नौकरी मिली? और अगर पीएससी के छात्र अगर धरने में पूरे देश में बैठ रहे तो उनके लिए आपने क्या द्वार खोले? शिक्षा कर्मियों के लिए आपने क्या द्वार खोले नौकरियों के? किसान की बात कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में 5 रुपए कनेक्शन था, वो वित्त मंत्री जी के भाषण में गायब हो गया। तो किसान को ना आप 5 रुपए कनेक्शन की आपकी स्पष्ट नीति नहीं है, आपकी उनके खाद को लेके स्पष्ट बजट प्रोविजन नहीं। लेकिन राम गमन पथ के लिए भी इनने पैसा रखे है 30 करोड़ रुपए। लेकिन क्या राम के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या 30 करोड़ों के अंदर राम गमन पथ बन जाएगा? बताए बीजेपी की सरकार। तो मैं समझता हूं लाडली बहना के पैसे 3,000 नहीं बढ़ाए गए और उनके बहनों को कम कर दिए गए, नाम सूची में से 3 लाख नाम कम कर दिए गए। प्रदेश के सांची उद्योग को बेचने की तैयारी हो रही है, अमूल डेयरी को धीरे पीछे के रास्ते से। प्रदेश में भुखमरी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे भुखमरी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में आपकी जानकारी करें, बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश भुखमरी भी, कुपोषण का शिकार। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग के खिलाफ है, जनता ठगी है, कर्ज का बजट है और कर्ज पैसे लो, घी पियो, ये बीजेपी ने पिछले 20 साल में सीखा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि वित्त मंत्री ने जिस निसरता से बजट भाषण पढ़ा, उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि सरकार झूठ बोलती है तो आवाज भारी रखती है और नए झूठ की तैयारी रखती है। एक वर्ष में उस सरकार के कुप्रबंध की क्या हालत होगी ये आप सहज रूप में कल्पना कर सकते हैं। केवल ये तो सरकार के ऊपर कर्जा है, लेकिन इनकी बिजली कंपनियां, इनकी स्वायत्त संस्थाएं और इनकी ऑटोनोमस बॉडीज पर जो कर्ज है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल नागरिक आपूर्ति निगम 8 करोड़ रुपए रोज ब्याज में देता है, इतना कर्जा ले रखा है, 8 करोड़ रुपए रोज। ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की है। जितनी चादर से ज्यादा इनके पैर बाहर निकल गए हैं और आर्थिक कुप्रबंध के कारण, नॉन प्रोफेशनलिज्म के कारण और केवल एक सरकार को चुनाव हारने जीतने का कारखाना बना देने के कारण। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बजट घोषित किया है, जहां बजट पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मोहन सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए इस बजट को समाचार की सुर्खियों के लायक भी नहीं बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।